नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताजा तरीन खबरों की ओर। भाजपा का लाभार्थी सम्मेलन आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर के विशेष उपस्थिति में धमतरी पुरानी कृषि मंडी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शामिल भाजपा नेताओं एवं पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 वर्ष में किए गए सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यों का बखान किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में लगभग 1000 से भी अधिक लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी लोगों को स्वागत किया और कहा कि मोदी जी की देशभक्ति और जन कल्याणकारी कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा के रीति नीति के कारण ही कांग्रेस का रुख त्याग कर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जो बड़ी गर्व की बात है। जिस पार्टी की कोई रीति रिवाज और कोई स्तंभ ना हो, उस पार्टी का कोई वजूद नहीं होता। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनमानस तैयार है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की पुनः सरकार बनेगी, ये भी तय है। आशा सोती जी पूर्व उपाध्यक्ष, कहाँ सोती जी आ गए क्या? सोती जी आइए, सोती जी आइए ना। आशा सोती जी तो कहाँ आपको? बोला भारत माता की, भारत माता की। श्री राजेश शर्मा जी, श्री भार्गव जी, श्री एसपी सिन्हा जी, श्री चौबे जी। मातारी की, बिलाई माता की, अंगार मोती दाई की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देश माया के भारत गीता, दाई ददा मोर रामो सीता। दया माया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी। इही मोरे जिन गानी मैं लहरियाओ रे। सीधा म सीधा नहीं त डोमी करियाओ रे। मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ियाओ रे। मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे। ऐसे हमार छत्तीसगढ़ भुइया में हमार परम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि बन के आए आदरणीय माथुर जी के स्वागत। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करो माथुर जी के। हमार परम आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ है, सम्माननीय मंच ला मैं प्रणाम करत हूँ। मोर नाम अनुज है, अनुज के मतलब छोटे होते। सब जन ला, आप जनता जनार्दन ला प्रणाम करत हूँ, लाभार्थी मन ला प्रणाम करत हूँ, पत्रकार बंधु मन ला प्रणाम करत हूँ। मोर नाम अनुज है, अनुज के मतलब छोटे होते। मैं पावे चला पढ़ सकत हूँ आप सब जन के हैं, तो आप सब जन ला प्रणाम करत हूँ। 2 लाइन आप ला सुनात हो। जे न भी छत्तीसगढ़ में माननीय माथुर जी यह बताए ला आए हैं आप मन ला कि देखो आप पर मोदी सरकार का करे है, मोला बताए की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो। दूसर तरफ 2 लाइन मोला लक्ष्मण मस्तूरिया जी के सुरता आवत है, तेन ला सुनात हो आप ला। बड़े शहर में मन खेरे तोर काम कहाँ है, और अजट गजट लखोज तोर नाम कहाँ है। 2 कौड़ी के मन खेरे तोर दाम कहाँ है, और रावण करत है राज रे तोर राम कहाँ है। रावण करत है राज रे तोर राम कहाँ है। घाटे घाटा के सौदा ला व्यापार का कहिबे, और मंझधार माँ डूबोए डोंगा पतवार का कहिबे। सरेआम लूटत है वोला रखवार का कहिबे, औले दे के चलत है वोला सरकार का कहिबे। औले दे के चलत है वोला सरकार का कहिबे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे अनुमति चाहता हूं, एक बार जोरदार जब बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता की।
मुझे भी कुछ देर बोलना था, लेकिन मुझे भाषण नहीं देना है। श्री शशि ठाकुर जी दोनों महामंत्री मंच में हैं, उसकी टीम पूरी मंच में है। विधायक रंजना जी, पूर्व विधायक इंदर जी, युवा मोर्चा के साथी, पूर्व युवा मोर्चा के साथी, महिला मोर्चा, इस सब की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करने के लिए 1 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूं। कल भी लाभार्थी सम्मेलन में कल भी एक सम्मेलन में मैंने भाषण दिया था। रोज भाषण देने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन धमतरी के कार्यकर्ताओं की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। कल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक, कल धमतरी विधानसभा का एक कार्यक्रम और आज लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ धमतरी से हो रहा है, इस ऐतिहासिक नगर से। यहां के कार्यकर्ता 48-50 घंटे से लगातार मेहनत कर रहे हैं और ऐतिहासिक आज जो लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन का आपने उद्घाटन किया, भले यह विधानसभा स्तरीय हो, पर यह संख्या कांग्रेस को देखनी चाहिए। और कांग्रेस के बारे में मैंने कल बहुत कुछ कहा है, कांग्रेस के यहां के नेताओं के बारे में भी मैं बहुत कुछ कहा है। सुधीर जी, आप पत्रकार हैं ना, कांग्रेस का कोष फरारी में है। आरटीजीएस होता है कि चेक कटता है, क्या होता है? कि इनडायरेक्ट होता है, कैसे चलता है? अपराध की आय से कांग्रेस चलती है और वो आय अर्जित होती है। वो भूकंप का केंद्र यदि कहीं है तो वो धमतरी है। कांग्रेस ने धमतरी का नाम बदनाम किया है, नाम नहीं किया है। और धमतरी का नाम किसी ने किया है तो हमारे जिलाध्यक्ष और उसकी टीम ने 50 घंटों से जो 3 कार्यक्रमों के लिए अनवरत मेहनत कर रहे हैं। मैं माथुर जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सौरभ सिंह जी, दिलू शर्मा जी, चंद्रशेखर जी जो हमारे प्रभारी हैं क्लस्टर के, ये सभी बड़े नेताओं को अवगत करवाना चाहता हूं कि ये देवतुल्य कार्यकर्ता लगेंगे, तमाम कयास और अटकल छिन्न भिन्न कर देंगे, धमतरी सीट जीतेंगे। और इस भाव के साथ हमारे इस सेनापति में से एक माननीय अरुण साहू जी, बिलासपुर के सांसद, प्रदेश के अध्यक्ष और एक लगातार जिस दिन से बने हैं, जन जागरण का काम, आंदोलन का काम, हड़ताल का काम, संगठन का काम, नेतृत्व और दिशा देने का काम, और उसका परिणाम यह लोकसभा का सम्मेलन। बहुत सम्मान के साथ आपको हम सबके मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं। पार्टी के पदाधिकारी साथी मन, पत्रकार साथी मन, आज ये लाभार्थी महासम्मेलन और ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के काम में जिनला कोई न कोई लाभ मिले है, ओकर योजना के लाभ मिले है, वो लाभार्थी मन के ये जुड़ाव है। अब ये जुड़ाव में ये बताते कि आज गांव में कोनो में जाके पूछबे तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होई जिनला नरेंद्र मोदी जी के योजना के लाभ नहीं मिले हैं। आज देश में पहली बार एक गरीब मां के बेटा स्टेशन में चाय बेचैया, जेकर माता दूसर के घर में बर्तन मांज के जिन लइका ला पालिस पोसिस, आज वो गरीब मां के बेटा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो गांव गरीब और किसान के विकास के काम हुआ थे, योजना बना के काम हुआ थे। ऐसे ऐसे योजना, ऐसे ऐसे काम जेकर बारे में कोई कल्पना नहीं कर सके, जो सोच नहीं सके ऐसे ऐसी योजना। कभू ये कोई कल्पना नहीं करे रही सोई कि कोई सरकार मुफ्त में गरीब ला शौचालय बनवा के देही, लेकिन वारे गरीब महतारी के बेटा नरेंद्र मोदी देश के 11 करोड़ परिवार में मुफ्त में शौचालय बना के हमार बेटी बहनी मनला सम्मान से जिए के हक दे के काम करे, सम्मान से जिए। वो रसोई गैस के कनेक्शन जो कभी बड़े आदमी के पहचान होत रही से, कभी बड़े आदमी मन के घर में होत रही से, ओला आम व्यक्ति बर गरीब तक पहुंचाए के काम तबे हो से
जब एक गरीब महतारी के बेटा देश के प्रधानमंत्री बनीन है। हमार दीदी बहनी मन लकड़ी ला फूक फूक के चूल्हा में अपन आखी ला जलावत रही से, दीदी बहनी मन के दर्द ला कोई समझी से तो वो गरीब माँ के बेटा नरेंद्र मोदी समझी से। और यही पाए के उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो से। हम सब ये बात ल जाना थन कि आज इलाज कतका महंगा हो गए है। एक घर में कोई एक सदस्य बीमार पड़ जाए तो बेटी बहू मन के गहना बिक जाए, बर्तन बिक जाए, खेती बाड़ी ला गहना रखे बर पड़े, मकान बिक जाए, लेकिन गरीब के दर्द ला कोई समझी से तो वो गरीब माँ के बेटा नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनी से आयुष्मान भारत योजना लेके आई से, आयुष्मान भारत योजना। और जब आज देश के आजादी ला 75 साल हो गए, लेकिन देश के गरीब आज भी झुग्गी झोपड़ी में रही थे, खपरा वाले मकान में रही थे। बरसात में, गर्मी में लइका मन कैसे रही थे, लइका मन के क्या हालात होते, पानी गिरा। बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों को एक काम करना होगा कि जो चीज होती है, कई बार अच्छा होता है ना कि लोग देता कोई है और खाते में अपने ले लेता है। तो आपके यहाँ भी मुख्यमंत्री ऐसे ही चतुर मुख्यमंत्री है, वो देंगे तो प्रधानमंत्री के यहाँ से आ रहा है और फिर कहेगा यहाँ, और फिर क्या कहता है क्या भाई 8 लाख ऐसे फार्म है प्रधानमंत्री आवास योजना के जो इन्होंने सौरभ जी वगैरह ने इकट्ठे किए, पिछले महीने आंदोलन भी किए, जिसका पैसा दिल्ली से आ चुका, लेकिन स्टेट सरकार ने पैसा नहीं देने से मेरे 8 लाख भाई बंधु मकानों से वंचित रह गए। तो ये जो सारी योजनाएं हमारी है, इन योजनाओं के तहत हम सब लोग इस बार पूरा, और देखिए डबल इंजन की सरकार का फायदा होता है। अगर यहाँ की सरकार और दिल्ली की सरकार तो ये 8 लाख मकान भी बन जाते अब तक, ये चूकते नहीं, और भी सुविधाएं आप तक पहुंचती, बहुत सी ऐसी सुविधाएं। यहाँ तो घोटाले हो रहे, मैं घोटालों की ओर नहीं जाऊंगा, सबने घोटालों का वर्णन किया, लेकिन मैं तो आपसे एक ही संकल्प करना चाहता हूं कि हम सब लोग, और यहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो उपस्थित है, मैं उनसे भी निवेदन कराना चाहूंगा। मैं पार्टी के युवा मोर्चा को, महिला मोर्चा को, सबको प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग गांव गांव जाके, गली गली जाकर के, शक्ति केंद्र तक जाकर के प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का प्रचार करो। मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों को जिनको ध्यान नहीं है उनको बताओ कि तुम्हारे गांव में कितना पैसा आया। और अच्छा वो होगा कि जो लाभार्थियों के गांव में जो नेता रहता है मेरा, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, जिस गांव में चाहे मेरा मंडल का नेता होगा, चाहे मेरे शक्ति केंद्र का नेता होगा, वो मेरे पार्टी का कार्यकर्ता होगा, कोई दायित्व नहीं होगा, मुझसे एक अपील करना चाहता हूं इतने बड़े सम्मेलन में कि आप उस गांव के एंट्रेंस पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाओ और लाभार्थियों की संख्या लिखो और कितना पैसा इस गांव में आया वो लिखो, तब पता लगेगा जनता को कि प्रधानमंत्री जी ने इस गांव में कितना है मन लिखने का कि नहीं लिखने का, है मन सबका लिखने का। तो हम सब बहुत तैयारी करें और इस तैयारी के साथ आगे बढ़े। मैं एक बार पुनः इस धमतरी की पूरी टीम को, और जिन्होंने लगातार 3 दिन से तरह तरह के सम्मेलन करके इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो आम सभा में जाता जब इतना बड़ा सम्मेलन था, मैंने अजय को पूछा भी थे, मैंने कहा लाभार्थी सम्मेलन है या आम सभा है? उन्होंने कहा नहीं, हमने लाभार्थियों को बुलाया। और जो मेहनत आपने की है उस मेहनत के लिए एक बार पुनः सबको धन्यवाद। आप सबको राम राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। नेताओं के बारे में भी मैं बहुत कुछ कहा है। सुधीर जी आप पत्रकार है ना, कांग्रेस का पोस्ट फरारी में है। चलिए बोलिए। क्षेत्र के सबसे बड़े धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा के शामिल होने से क्या लगता है कितना लाभ मिलेगा? हर कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो भी पार्टी में शामिल होता है वो उसका पार्टी को लाभ होता है। जी हो गया। एक भाग्य और गौरव के क्षण है और मेरे जीवन में सौभाग्य दिया है और प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मेरे बड़े भाई कविंद्र जैन ने। उन्होंने जो आज मुझे मंच पे भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता प्रदान करवाई, उसके लिए अभिभूत हूँ और जीवन भर उनका मैं आभारी हूँ। जैसा पार्टी के
महामंत्री और जिला अध्यक्ष का निर्देश होगा, पार्टी के लिए मैं काम करूंगा। आज अजय चंद्राकर जी हमारे ज़िले के सबसे बड़े नेता हैं, कुरुद के विधायक हैं। उन्होंने भी मंच पर मुझे गमछा पहनाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहनाया। और सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के प्रभारी राष्ट्रीय नेता, छत्तीसगढ़ के अभी चुनाव के पहले वो जो मेहनत कर रहे हैं और घूम रहे हैं, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के यहाँ मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ओम माथुर जी ने मुझे आज मंच पर इतने हजारों की संख्या के साथ में भाजपा में प्रवेश दिलाया, उसके लिए उनका बहुत आभार करता हूँ मैं। और मेरे साथ आज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, रिटायर्ड शिक्षकों ने, बहुत से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने, नव मतदाता प्रवेशियों ने, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने लगभग 1250 की संख्या में यहाँ प्रवेश लिया है भारतीय जनता पार्टी का। जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय कविंद्र जैन जी ने वो सबको विधिवत सदस्यता दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। 2 दिन में वो सब विधिवत सदस्य बन जाएंगे। धमतरी विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपको टिकट मिलती है? वो तो 6 महीने बाद की बात है, पार्टी जो तय करती है वो काम होता है। हमारे सब वरिष्ठ बैठे हैं यहाँ। आज आदरणीय बड़े भैया पंडित राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में हजारों ऐसे सामाजिक संस्था से जुड़े, चाहे मानस मंडलियों से जुड़े, गायत्री परिवार से जुड़े, रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारी और विभिन्न समाजों में काम करने वाले हजारों की संख्या से अधिक लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में पंडित राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में प्रवेश किया है। मैं भी पूर्व में कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका हूं, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव रह चुका हूं। आज पंडित राजेश शर्मा जी मेरे अग्रज के नेतृत्व में आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ली है। आदरणीय ओम माथुर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, अजय चंद्राकर जी, माननीय मंत्री जी, ये सारी की उपस्थिति में आज विधिवत मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारत माता की आरती। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात करती है, राम मंदिर बनाती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी 370 जैसी धारा हटाने की ताकत रखती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि उन्होंने ट्रिपल तलाक पे एक मुस्लिम बहनों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की एकता के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में छत्तीसगढ़। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का। बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।